जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज का हमारा टॉपिक है कुछ कहना है तुमसे मेरी जान। तो आपके जो लव वंस हैं वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, देख लेते हैं वो आपसे आखिर क्या कहना चाहते हैं। और बहुत ही कहते हैं ना, दिल की बात जानने वाले हैं हम कि आपके जो लव वंस हैं वो आखिर आपसे क्या कहने वाले हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माता रानी, हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। प्लीज़ 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 माँ, मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और अब मेरी वाणी द्वारा आप मेरे डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स, मेरे डिवाइन सोल व्यूवर्स तक अपने जो भी मैसेजेस हैं और जो भी उनके लिए गाइडलाइन है और जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं उन तक एज इट इज़ मेरी वाणी द्वारा पहुंचाइए। और माँ प्लीज़ 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 आज मेरे व्यूवर्स को ये बताइए कि आखिर उनके जो लव वंस हैं उनसे आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। कुछ उन्हें कहना है पर हम वो सब हाइड है, तो हमें वो जानना है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं ना उनके लव वंस उनसे आखिर क्या कहना चाहते हैं। तो मैं उन तक उनके लव वंस के दिल की बात पहुंचाऊं, इसलिए मेरी जिह्वा पर आप विराजमान रहिए और उन तक वो सब बातें उन तक पहुंचा दीजिए ताकि दिल के राज खुल जाए। थैंक यू माता रानी, थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू महामाई, थैंक यू माँ भद्रकाली, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस डिवाइन सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए और हमें इसी तरह से आप अपना प्यार, अपना साथ देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे ऊपर इसी तरह से आप अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा ताकि हम आने वाले टाइम में भी आपको इसी तरह से आपकी लाइफ के, आपके रिश्तों के बारे में गाइड करते रहें और माता रानी के जो भी मैसेज हैं, आपके ईस्ट के जो भी मैसेज हैं वो आप तक पहुंचा सकें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आंखें बंद करके अपने लव वंस को याद कीजिए। आज हम उनकी दिल की जो बात है, जो आपसे कहना चाहते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और कार्ड स्वैपिंग को जो हम सफल करते हैं ना, कार्ड सफलिंग को प्लीज़ आप स्किप मत कीजिए ताकि हम आपकी एनर्जी को पिक कर पाएँ। हे माता रानी, हे भोले बाबा, प्लीज़ 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 बताइए आखिर हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनके जो लव वंस हैं, आखिर वो क्या उनसे कहना चाहते हैं, आखिर वो उनसे क्या कहना चाहते हैं, आखिर वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ 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 हमें बताइए आखिर वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, खुद से आया। चलिए, नाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, बहुत प्यारा कार्ड, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत। तो चलिए, हे माता रानी, प्लीज़ 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 बताइए हमारे जो डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं ना, उनके जो लव वंस हैं, आखिर वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि कुछ उन्हें उनसे कहना है, तो बताइए ना वो क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ प्लीज़ हमें, हमारे जो डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं उनको बताइए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, के फाइव ऑफ वेंट्स, किंग ऑफ वेंट्स, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स, द हर्मिट, नाइस, बहुत 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 ही खूबसूरत, वाओ, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, ओके, एट ऑफ स्वर्ड्स, नाइस, एंड बॉटम ऑफ द डेक, हाई प्रेस्टीज। तो चलिए एक मैं ब्लेसिंग कार्ड और निकाल लेती हूँ थोड़ा सा, उससे मेरे को और थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी। हमारी जो व्यूवर्स हैं आपकी, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स है माता रानी। प्लीज़ 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 माता रानी, प्लीज़ 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 हमारे व्यूवर्स को बताइए आपकी उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, उनके रिश्ते के लिए आपके क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ 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 माता रानी, प्लीज़ 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 हमें बताइए कि आपकी उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं।
उनके लव वंस आके उनसे क्या कहना चाहते हैं और आपके उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ 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 बताइए। एस ऑफ वैंड्स, ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हाँ, तो आपके जो लव वंस है ना, वो आपको कहना चाहते हैं कि आप ना उनकी लाइफ की रानी हो। मतलब आप रानी या राजा, अगर आप मेल हैं तो आपके जो लव वंस हैं वो आपको ये कहना चाहते हैं आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो, आप उनके लिए एज ए किंग हो, और आपको ना वो बहुत स्पेशल फील कराना चाहते हैं, और आपकी ना बहुत जल्दी आपको ना कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है। और आप अगर फीमेल हैं तो आपके जो लवर्स हैं ना, वो आपके लिए बहुत 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 कह सकते हो कि बहुत ही आपको ना स्पेशल एक क्वीन वाली आपको ना फील कराने वाले हैं, क्वीन वाली, कि मतलब आप उनकी मलिका हो, आप उनकी लखते जिगर हो। वैसे लखते जिगर शायद बच्चे को कहते हैं, आई डोंट नो, बट मतलब आप ना क्या क्या बोल सकते हैं उसको, कि शहज़ादी भी नहीं, बेगम, यस। तो मतलब वो एक मतलब बहुत ही खूबसूरत फील कराने वाले हैं आपको, एक जैसे आप उनके लिए ना पूरी दुनिया हो, पूरा जहान हो, इतना बहुत अच्छा फील कराने वाले, वो ये कहने वाले हैं कि आप ना मतलब उनकी ज़िंदगी हो, उनकी जान हो। आपके बिना ना उनके कहते हैं ना, जैसे शरीर है पर सांस नहीं है, तो सांस के बिना शरीर का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो उसी तरह ना आप उनकी सांसें हो, उनकी ज़िंदगी हो, उनकी आत्मा हो। तो वो ये कहना चाहते हैं कि आप ना उनकी बहुत, कहते हैं ना, बहुत सोल हो, उनकी आत्मा हो, आपके बिना वो कुछ भी नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं आपसे। और अपने आपके लिए ना वो मतलब कुछ भी करने को तैयार हैं आपकी खुशी के लिए। वो अगर आपकी खुशी ना कोई बहुत बड़ा गिफ्ट, कोई महंगा गिफ्ट लेने में ना, तो वो उसको भी आपको ना दिलाने के लिए ना सारे एफ़र्ट्स करेंगे, सारे, मतलब अपनी तरफ से ना पूरे 101% एफ़र्ट्स करेंगे कि आपको ना वो खुशी भी दे पाएँ। वो इतना प्यार करते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी, उनकी जान हो, और आप ना उनकी आत्मा हो। उनके लिए ना आप एक रानी की तरह हो। मतलब वो ना आपको ना इतना, जैसे सर पे सर का ताज होता है ना, आप उसके उनके सर के ताज हो, आपके बिना वो कुछ नहीं है, ये कहना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है बहुत लोगों के लिए। और कुछ लोग ये कहना चाहते हैं अपने लव वन से कि तुम ना परेशान मत हो, चिंता मत करो, लोगों की परवाह मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा रिश्ता लोगों की बातों पे असर, मतलब लोगों की बातों का हमारे रिश्ते पे कोई असर नहीं होगा। तुम लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, बिल्कुल भी मत दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, तो फिर किस लिए डरना। कितना भी तूफान आने दो, किसी को भी कुछ भी कहने दो, कितने भी बादल छाने दो, हमारा रिश्ता मजबूत है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमें ना सिर्फ अपने, वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि हमें अपने प्यार पर, अपने अंदर की जो दिल की बात आवाज़ होती है ना, उस पर ध्यान देना है, हमें उस पर विश्वास करना है, ना कि किसी और की बात पे। तो आपके लव वंस कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, दुनिया से क्या लेना है। मतलब कि आप, मतलब एक कहावत है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, तो हमें दुनिया से क्या परवाह है, दुनिया की क्या परवाह है। दुनिया तो बोलती है, लोग तो बोलते हैं, बोलेंगे, उनका काम है बोलना। तो हमें सिर्फ अपने रिश्ते पे मजबूती लानी है, हमें अपने रिश्ते पे, अपने रिश्ते में अडिग रहना है, अटूट रहना है, हमें बिखरना नहीं है, हमें बहुत एक साथ रहना है, एक मतलब दो जिस्म जिस्म एक जान, ऐसे। तो किसी, हम दो जिस्म एक जान की तरह रहेंगे तो हम किसी भी कार्मिक पैटर्न से फाइट कर सकते हैं, हम नेगेटिविटी से फाइट कर सकते हैं। अगर कोई हमारे रिश्ते के बीच में आना चाहेगा तो हम उसे उखाड़ के फेंक देंगे। मतलब इतनी मजबूत रिश्ता, बिल्कुल अटूट, अपने रिश्ते पे इतना बिलीव होना, अपने रिश्ते को इतनी मजबूती देना कि जैसे एक चट्टान होती है ना, वो कितना भी तूफान आ जाए वो एक जगह अडिग रहती है, वो हिलती नहीं है। उसी तरह से आपके जो लव वंस है ना, वो ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें किसी दुनिया की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिक्योर हो, सेफ हो, और हमारा रिश्ता हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता ऐसा है कि जो कभी नहीं टूटने वाला, कभी नहीं टूटने वाला। आपके लव वंस आपको ये कहना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है आपके जो लव वंस है ना, वो ये कहते हैं कि मैं ना तुम्हें दुनिया जहान की खुशी
दुनिया जहान की खुशी मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। अगर मेरे पास कम होगा ना खाने के लिए तो मैं पहले तुम्हें खिलाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। मैं दुनिया की हर खुशी लाने की कोशिश करूंगा, मैं अपने 101% एफर्ट्स करूंगा, मैं तुम्हें हाथों पे रखूंगा, मैं तुम्हें ना कभी सैड नहीं होने दूंगा। लेकिन यहाँ पे भी एक ना, कहते हैं ना, दो मैसेज हैं कि एक होता है, एक इंसान आपके लिए एफर्ट्स करता रहता है, लेकिन कुछ लोग ना, मेरे को मतलब यहाँ चैनल हो रहे, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके जो लव वंस हैं ना वो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं उनकी खुशी को लाने के लिए, बट उनकी जो डिमांड है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है ना, डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। वो उससे बढ़ के है, जैसे मान लीजिए आपके लव वंस की इनकम जो है वो 1000 रुपीज़ है, बट आपकी जो डिमांड है ना वो 2000 रुपीज़ की है। तो इस तरह से अगर आप, मतलब कुछ लोग मेरे को ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि उनकी डिमांड जो है ना वो अत्यधिकता से, मतलब ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जो इंसान कहते हैं ना पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद भी पूरी नहीं कर पाता, तो वहाँ कमी रह जाती है। तो कहीं ना आपको भी कॉपरेट करना होगा जैसी सिचुएशन है, क्योंकि हर इंसान, आपके जो लव वंस है ना वो आपको दुनिया की सारी खुशी देना चाहते हैं, दुनिया की सारी अबंडेंस देना चाहते हैं, अपने रिश्तों में प्योरिटी दिखाते हैं, ग्रोथ देना चाहते हैं। तो देखिए, एक इंसान की ना लिमिट होती है कि कोई इंसान लाखों कमाता है, कोई 10,000 रुपये ही कमाता है। तो जो उनके जो लव वंस होते हैं, जो उनके पार्टनर होते हैं ना, वो उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपनी रिक्वायरमेंट रखते हैं, तभी रिश्ता चल पाता है। अदरवाइज़ वो रिश्ता ना बोझ बन जाता है। एक इंसान ढोता रहता है, फिर वो ढोता रहता है, लेकिन वो भी एक लिमिटेशन होती है, कब तक ढोएगा। तो इसलिए ना यहाँ पे ये मैसेज भी है, जो लोग ना अपने लव वंस की इनकम से ज़्यादा डिमांड होती है ना, वो प्लीज़ आप लोगों की एक गाइडेंस है कि आप ना जिस हिसाब से आपकी स्थिति है, जिस हिसाब से आपकी लव वंस की आपके वो है, उनकी क्षमता है, आप उसके अकॉर्डिंग ही उनसे डिमांड कीजिए, ताकि वो आपको पूरा करें और उनको भी खुशी मिले। और देखिए, हर वक्त एक जैसा नहीं होता। अगर आज आपके पास कम पैसे हैं तो आप छोटा एक फूल से भी खुश हो जाओगे, लेकिन जहाँ पे ना गिफ्ट की वैल्यू नहीं देखी जाती, गिफ्ट के देने वाले की ना फीलिंग्स को देखा जाता है। तो उनकी फीलिंग्स को देखो, उनके जो एफर्ट्स हैं ना, आप उनको देखो, उस चीज़ की या फिर उस गिफ्ट की ना कीमत को मत देखो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो जिनकी ना रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, मतलब वो ये चाहते हैं कि वो ना लग्जरी गाड़ीज़ में घूमें, लेकिन अभी जो उनकी सिचुएशन है वो ये है कि अभी उनके जो लव वंस हैं वो इतने अर्निंग नहीं करते कि वो उनकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कॉपरेट कीजिए और जितना है ना उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। तभी जब दोनों तरफ से कॉपरेट होता है ना, तभी खुशियाँ आती हैं, अदरवाइज़ नहीं आती। क्योंकि एक की रिक्वायरमेंट होती रहे, एक की डिमांड होती रहे और दूसरा पूरी करने के लिए पूरी दिल जान लगा दे, अपनी जान फूंक दे पूरी तरह से, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हो पाता। क्यों? उतनी जो हाई प्राइस की वो चीज़ है वो उसको नहीं ला पाता। तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी रिक्वायरमेंट रखिए, अपनी डिमांड रखिए। आपके लव वंस आपके लिए ना वो सब करना चाहते हैं दिल से, जो इस दुनिया की खुशी, आपकी सारी जो दुनिया की पूरी खुशियाँ हैं ना, वो सब आपके कदमों में लाना चाहते हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी लिए ना मेरी ज़िंदगी भी हाजिर है, मेरी जान भी हाजिर है, और अगर तुम मेरी जान से भी खुश हो ना तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। मतलब आपके लिए वो इतना कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, इतना प्यार करते हैं आपसे। वो ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, अगर तुम्हारी खुशी होगी तो मैं अपनी जान भी दे दूँगा। तो ये आपके लिए संदेश। 5 ऑफ फ्रेंड्स, वो आपके लिए आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें पाने के लिए, अगर कोई अपनी रिश्ते में फ़ाइट कर रहा है ना, कि उसके फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे हैं या कुछ भी इस तरह का है, तो वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि तुम परेशान मत हो, मैं कुछ भी हो जाए, मैं सबसे फ़ाइट करने को तैयार हूँ, मैं दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ तुम्हारे, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे इस पूरी दुनिया से लड़ना पड़ जाए, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़ जाए, पर मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। ये आपके लव वंस कहना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है और बहुत बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं। तो रेडी रहिए, क्योंकि ऐसा जो लव वंस होते हैं ना, वो बहुत ही किस्मत वालों को मिलते हैं। और आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपके लव वंस आपके लिए दुनिया से फ़ाइट करने को तैयार है, आपको पाने के लिए। तो तैयार रहिए उन खुशियों का
जो आगाज़ होने वाला उसके लिए, और उन खुशियों को क्लेम कीजिए जो आपके लव वंस आपको देना चाहते हैं। आपसे वो ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी भी सिचुएशन में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे किसी से फ़ाइट करनी पड़ जाए, चाहे मुझे किसी को छोड़ना पड़ जाए अपनी लाइफ में, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें हर किसी चीज़ से फ़ाइट करके, हर सिचुएशन से फ़ाइट करके मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा और खुश रखूँगा या रखूँगी। तो मेल और फीमेल यहाँ पे आप ये मत सोचिए मैं रहूँगा ये कह रही हूँ तो सिर्फ मेल्स के लिए नहीं, ये फीमेल्स के लिए भी है। तो ये जेंडर मैंने मायने नहीं रखता, जो भी आप जिस भी रिलेशन के लिए देख रहे हो ना, ये उनके लिए है। तो वो ये कहना चाहते कि मैं, तुम मेरी जान हो, तुम्हें पाने के लिए अगर मुझे पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो मैं उनसे भी लड़ जाऊँगा। द हर्मिट कार्ड यही कहता है कि आपके रिश्ते को ना अगर आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप एक नहीं हो पा रहे हो, आपके रिश्ते को स्वीकृति नहीं मिल रही है, या आपके रिश्तों में कोई थर्ड वन आ गया है, या फिर आपके रिश्तों में कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है, इस वक्त ऐसा कोई पैटर्न चल रहा है जिसकी वजह से आप ना अलग हो इस वक्त, या फिर हो सकता है कि आपके हस्बैंड या फिर आपके लवर्स किसी काम की वजह से दूर गए हैं, तो आपको बहुत उनकी मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या कुछ भी कोई भी किसी भी प्रकार की कार्मिक सिचुएशन है, तो उससे आप बहुत जल्दी निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे चाबी है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, चाबी इन द सेंस आपके जो पेशेंस है, आप अपने पेशेंस की चाबी लगाइए और अपने लव वंस को पाने की इंतज़ार कीजिए। आपके लव वंस ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो प्यार है ना, वो सारी अबंडेंस की चाबी है। जब हमारा प्यार हमारे साथ है, हमारा प्यार मजबूत है, तो हमारे साथ हमारी डिवाइन यूनिवर्स है पूरी, हमारा ईस्ट है, तो हमारे प्यार के साथ तो जो हमारा प्यार है ना, वो दुनिया की सारी चीज़ों की चाबी है और वो उसको खोल देगा। मतलब यहाँ एग्जांपल देती हूँ कि जिस तरह से मान लीजिए आपकी फैमिलीज रेडी नहीं है, बट आपके जो लव वंस हैं, आप दोनों रेडी हो शादी के लिए और आप किसी भी तरह से शादी कर लेते हो, तो वो ये कहना चाहते कि हमारा जो प्यार है ना, हम एक हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। चाबी क्या है? आपका बेबी। जब आप बेबी को लेके घर जाओगे ना, दोनों ही फैमिली आपको स्वीकार कर लेंगी और वो आपको अपने साथ ही रहने के लिए प्रेशर डालेंगी, कहेंगी कि नहीं अब तुम यहीं रहो। तो चाबी क्या हुआ? आपका बेबी। तो इसी तरह से ना बहुत सारी चीज़ों की अलग हुई, तो मैंने एग्जांपल दिया है। तो आपके लिए ना वो ये बोल रहे हैं कि हमारा प्यार सच्चा है, हमारे प्यार जो सच्चा है ना, जो हमारा प्यार है ना, सच्चा प्यार, वो ही चाबी है सभी चीज़ों की, सारे तालों की चाबी वो है। तो वो ये कहना चाहते हैं जब हमारा प्यार सच्चा है तो हमें किसी से कोई फिक्र नहीं है, हमारा प्यार प्योर है, हमारा प्यार डिवाइन है। वो आपके जो लव वंस है ना, वो आपके सोलमेट हैं, कि हम सोलमेट हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। और आपको जो अलग करने वाले हैं ना, वो भी एग्री हो जाएंगे, उसकी चाबी भी आप ही का प्यार है। तो आपके सोलमेट ये कहना चाहते हैं, आपके जो लवर्स हैं, आपके जो लव वंस हैं ना, वो यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो प्यार है ना, वो हर ताले की चाबी है, हर ताले को खोल देगा। तो बहुत ही खूबसूरत टू ऑफ कप्स ये कहता है कि आप ना अपने लव वंस के साथ, आपका जो लव वंस है ना, वो हर पल हर मोमेंट को ना आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, हर मोमेंट को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई ज़िंदगी का ऐसा कोई लम्हा ना हो, ऐसा कोई पल ना हो, ऐसा एक सेकंड भी ना हो जब तुम मेरी लाइफ से जाओ, तुम मेरी लाइफ से कहीं दूर हो। मैं हर पल हर क्षण आपको अपने पास रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एक पल का भी जुदाई, मतलब एक पल की भी जुदाई ना हो, वो ये कहना चाहते हैं वो। और इस चीज़ के लिए ना आपका जो रिश्ता है ना, वो बहुत प्योर है और अभी का नहीं है, आपकी लास्ट बर्थ से कैरी फॉरवर्ड है। और सोलमेट हो आप। बहुत सारे लोगों का रिश्ता ना बहुत मजबूत है और बहुत सोलमेट है, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के ना हर मोमेंट को बहुत इंजॉय करते हो, एक दूसरे के साथ को इंजॉय करते हो। आपको ना अगर एक दूसरे से थोड़ा सा भी दूर हो ना, अगर एक दिन भी बात नहीं हुई तो आप लोग बेचैन हो जाते हो कि नहीं बात नहीं हुई, आखिर क्या हुआ, मतलब बेचैन हो जाते हो। तो आपका ना सोलमेट हो आप, सोल रिलेशन है आपका। तो इस रिलेशन में ना आपके लव वंस यही कहना चाहते हैं कि मुझसे ना एक पल की भी जुदाई आपकी सही नहीं जाती, और ऐसा एक पल भी ऐसा नहीं होता जो मैं किसी भी मोमेंट को ना आपके साथ शेयर ना करूं। मैं अपनी लाइफ का हर मोमेंट हर पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आपके लव वंस ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ का ना हर पल हर मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं।
हर फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, हर टाइम को अपने आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स वो यही है कि आपके ना जो लवर्स वो ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उलट पुलट हो जाए, पर हमारा प्यार हमेशा ऐसे सिक्योर रहेगा। मैं हमेशा तुम्हें पूरी सिक्योरिटी दूंगा और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। वो आपको इतना मतलब सब चीज़ों से, जैसे यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे ना गंद आया हुआ है, नदी का पानी आया हुआ, गंद आया हुआ, उनके पैरों में गंद लग रहा है, तो वो उन्होंने ऊपर उस चीज़ को संभाल के रखा है। तो वो यही कहना चाहते हैं कि दुनिया की जो गंदगी है ना, जो गंदी नज़रें हैं ना, उन सब से भी आपको बचा के रखूँगा। मैं किसी की गंदी नज़र आपके ऊपर नहीं पहुँचने दूँगा। मैं आपको ना पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूँगा। मैं तुम्हें हर दुनिया की हर खुशी दूँगा, दुनिया के किसी भी खुशी से वंचित नहीं रहने दूँगा। मैं तुम्हें ना हर चीज़ से प्रोटेक्ट करूँगा, हर चीज़ से बचा के रखूँगा और तुम्हें सहेज के रखूँगा। तुम मेरी लाइफ हो, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी वर्थ हो, तुम मेरी वेल्थ हो, सब कुछ हो। एक एग्जाम्पल है, जिस तरह से कहते हैं ना, जो लड़कियां होती हैं उनको पेरेंट्स क्यों संभाल के रखते हैं, क्योंकि लड़कियों को ना हीरा कहा गया है और लड़कों को कुछ भी कह सकते हो, तो उनको ना ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। बट लड़कियों को बहुत संभाल के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हीरे चोरी होने का डर होता है। बट डंडियाँ कह सकते हो, डंडियाँ, तो डंडियों को कौन चुराएगा, डंडियाँ ऐसी ही रखी रहती है। लेकिन हीरे को चुराने के लिए बहुत होते हैं। तो इस आपके जो लव वंस है ना, आपको अपना हीरा, डायमंड, कोहिनूर समझते हैं, तो उसको तो संभाल के रखना होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं अपने इस डायमंड को, मैं अपने लव वंस को हमेशा सिक्योर रखूँगा, प्रोटेक्ट रखूँगा और हमेशा प्यार से संजो के रखूँगा। तो ये कहना चाहते हैं आपके लव वंस। आपके लवर्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं आने दूंगा जहाँ पे तुम अपने आप को बंधा हुआ फील करो। मैं तुम्हें कहीं पे भी ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं आने दूंगा जहाँ तुम खुद को ब्लाइंड फील करो, कि मतलब कहते हैं ना, जहाँ ये दिखाई ना देना, बुद्धि बंद हो जाना और अपने आप को स्टक्ड फील करना, कि आपको लगता है कि इस रिलेशन में मैं बहुत, कहते कार्मिक रिलेशन में फंस गया। कहते हैं मैं वो ये कहना चाहती कि मैं तुम्हें, अगर तुम लोगों को लगता है ना कि तुम ऐसी किसी कार्मिक रिलेशन में फंस गए हो, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारे जो लव वंस है ना, वो ये कहना चाहते हैं मैं तुम्हें इस सिचुएशन में कभी नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें कभी साइड नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें पूरी दुनिया से बचा के रखूँगा। तुम कभी ऐसा तुम कभी फील नहीं करोगे कि तुम्हारे को बांध दिया गया है या तुम किसी भी तरह से प्रेशर में हो, तुम किसी भी तरह से मतलब कि तुम्हारे को दुनिया को देखने का नज़रिया ही ना दिया जाए। तुम इतना फ्री हो कि तुम्हारे लिए ना, तुम इस दुनिया को, हमारे प्यार को जिस नज़र से देखना चाहो, मैं तुम्हारे लिए वैसे उसी तरह से होऊंगा। तुम एक रिश्ते में ना सारे रिश्ते पाओगे, ऐसा कहना चाहते हैं वो। तुम आपको ना कभी भी स्टक नहीं होने देना चाहते, कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आने देना चाहते। हर सिचुएशन से, हर नेगेटिव सिचुएशन से आपको प्रोटेक्ट करने की वो कहते हैं ना कसम खा चुके हैं कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट रखेंगे। कभी वो ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं आने देंगे जहां आपको लगे कि मैं बहुत गलत फंस गई हूँ या फंस गया हूँ। वो ये कहना चाहते हैं। द किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स यही कहता है कि आपका रिश्ता बहुत पैशनेटिक होगा। वो आपके जो लवर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो रिश्ता बहुत पैशनेटिक है, और इतने पैशन और इतने आग को अगर कोई नेगेटिविटी देखेगी तो वो खुद ही जल के भस्म हो जाएगी। मतलब कि आपका जो रिश्ता है उसको उन्होंने इतना मजबूत बनाने की सोची है, वो इतना मजबूत बनाने का आपके लिए कहना चाहते हैं कि हम अपने रिश्ते को इतना मजबूत बनाएंगे कि कोई भी नेगेटिव, चाहे वो स्पेल वर्क हो, चाहे वो नज़र दोष हो, चाहे वो कोई भी स्पेल क्रिया हो, मतलब कुछ भी हो, नेगेटिव सिचुएशन कुछ भी हो, हम अपने रिश्ते को इतना पैशनेटिक, इतना एनर्जेटिक बनाएंगे या बनाना चाहते हैं या फिर बना रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। तो जिस पे ना ये देखो लिजार्ड दिखाई है, मतलब ये नेगेटिविटी को शो, वो नेगेटिविटी हमारे रिश्ते के आसपास भी नहीं फटक सकती, इतना पैशन होगा। जब अगर हम किसी आग के घेरे के बीच में होंगे तो आप बताइए, क्या कोई भी जानवर, कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास आ सकती है? नहीं आ सकती। वो ऐसा एक घेरा, एक ऐसा पैशन, एक ऐसी आग
जिस पैशन, जिसको जज्बा कहते हैं, वो आप दोनों के रिश्ते के आसपास घेरा बनाना चाहते हैं, प्रोटेक्शन घेरा, प्रोटेक्शन व्हील, जिसको प्रोटेक्शन शील्ड कहते हैं, कि ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड बनाना चाहते हैं कि कोई भी नेगेटिविटी उस तक पहुंच ही ना पाए, पहले ही जल जाए, भस्म हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं हमारे रिश्ते को ना इतना प्रोटेक्ट रखूँगा, कोई भी नेगेटिविटी उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इतना प्यार दूंगा, इतना खुशियाँ दूंगा, इतना तुम्हारा केयर करूँगा, इतना हमारे रिश्तों को मैं प्रोटेक्ट रखूँगी, ये कहना चाहते हैं आपके लव वंस। हाई प्रेस्टीज, द हाई प्रेस्टीज, हाई प्रेस्टीज यही कहता है कि हम, आपके जो लव वंस हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि हम ना मिलके हर नेगेटिव सिचुएशन से फाइट करके उनसे विजयी होंगे और सकारात्मकता में बदल देंगे। हम इतना अपने बौद्धिक बल का यूज़ करेंगे, हम इतनी अपने रिश्ते में अबंडेंस लाएंगे, हम नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने देंगे। हम भगवान से जुड़े रहेंगे, हमारे ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स होंगी, हमारे रिश्ते हमेशा अबंडेंट रहेंगे, हमारे रिश्ते हमेशा वेल्थी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और मैं ऐसा ही रिश्ता तुम्हें दूंगा जिस पे किसी नेगेटिविटी की कोई भी असर ही नहीं होगा। और जब नेगेटिविटी का असर नहीं होगा तो आपका रिश्ता पूरी तरह से सकारात्मक होगा। आपके रिश्ते में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी तो आपके जो सोच है वो भी अच्छी होगी, आपके रिश्ते में अच्छी सोच होगी, अच्छी भावनाएं होंगी, अच्छी भावनाओं को आप शेयर करोगे, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। ये कहना चाहते हैं कि हम अपने रिश्तों को इतना मजबूत बनाएंगे, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, अपने प्यार पे भरोसा रखेंगे, और किसी भी नेगेटिविटी से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, किसी भी नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देंगे, और अपने रिश्ते में हमेशा आगे बढ़ेंगे, अबंडेंस लाएंगे, वेल्थ लाएंगे, हेल्थ लाएंगे, हमारा रिश्ता हेल्दी होगा, वेल्दी होगा और अबंडेंट होगा। तो ये कहना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स यही कहता है कि हम मिल के, जब हम दोनों मिल जाएंगे ना, तो हम इस दुनिया को जीत लेंगे। दुनिया को जीतने का इन द सेंस क्या होता है? अगर कोई आपके अगेंस्ट है, कोई फैमिली मेम्बर्स आपके अगेंस्ट है, आपके रिश्ते के अगेंस्ट है, या फिर आप मैरिड हो और आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम अपनी समझदारी से, अपने प्यार से सारे ऑब्स्टिकल्स को हटा देंगे, और जो तुम्हें ना ये वीराना लग रहा है ना, मतलब वीराना लग रहा है, उसको हम हरा भरा कर देंगे अपने प्यार से। तो उस प्यार में इतना पैशन भर देंगे, इतने उस पर वर्क करेंगे कि हम पूरी तरह रेडी रहें कि अपने प्यार में ना वो कोई भी ऑब्स्टिकल है ना, उसको उखाड़ के फेंक देंगे। हमारे जो आसपास कोई बंजर भूमि है, बंजर भूमि इन द सेंस कि जो आपसे, आपके रिश्ते से एग्री नहीं है या आपके लिए ऑब्स्टिकल है, तो उनको वो पॉजिटिव उसमें बदल देंगे, पॉजिटिव चेंज करने में आपकी हेल्प करेंगे, और आपको खूबसूरत सा प्यारा सा रिश्ता देंगे, और मतलब कि आप ना उस रिश्ते में बहुत ही कहते हैं अबंडेंस लाओगे, मजबूती लाओगे, उसे उपजाऊ बना दोगे। उपजाऊ इन द सेंस कि जब आपके रिश्तों में ग्रोथ होगी, ग्रोथ, अगर आप अभी मैरिड हो और अभी आपने कंसीव नहीं किया, बच्चे नहीं हुए, तो आप कंसीव करोगे तो वो जो बच्चा होगा वो ग्रोथ होगी, और जिसकी वजह से और ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। जो पेरेंट्स आपसे अगेंस्ट थे आपकी शादी के या आपके रिश्ते के, तो वो ना आपके करीब आ जाएंगे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हम जब दोनों करीब हैं, हम दोनों साथ हैं, तो किसी भी बंजर भूमि को हम उपजाऊ कर सकते हैं, किसी भी रिश्ते में हम जान डाल सकते हैं, किसी भी रिश्ते को अपने फेवर में कर सकते हैं। तो इतनी प्यारी सी आपके जो लव वंस हैं, वो इतना प्यार करते हैं, और इतनी सब कुछ वो उनके दिल में चल रहा है जो आपको वो कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा, मैं तुम्हें एक हाई प्रेस्टीज जैसी सी वो दूंगा, और रिश्तों में मजबूती दूंगा, और सहेज के रखूँगा, हर किसी कार्मिक सिचुएशन से, किसी से भी मैं लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए। उस रिश्ते को एक, हमारा जो प्यार है वो चाबी बनेगा, और हम हर मोमेंट को अपने एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हर कार्मिक सिचुएशन से तुम्हें मैं प्रोटेक्ट रखूँगा, कि कभी भी तुम्हें ऐसी सिचुएशन में नहीं आने दूंगा कि जो तुम्हें स्टक्ड फील हो कि मैं सैड हूँ, मैं इस रिश्ते में गलत फंस गया या फंस गई, और मैं अपने रिश्ते में इतना पैशन लाना चाहता हूँ कि हम दोनों के रिश्ते में इतना पैशन हो कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास तक भी ना आए, वो पहले से ही जल जाए, ख़त्म हो जाए, और हमें अपने रिश्तों में कभी भी नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दूंगा। हम अपने रिश्तों को इतना मजबूत बनाएंगे, इतना आध्यात्मिक रूप से, और हमारे जो रिश्ते पे हम भगवान के
जुड़े रहेंगे ताकि हमारे रिश्ते पे भगवान की ब्लेसिंग्स बनी रहे और हमारे रिश्ते में हमेशा सकारात्मकता रहे और हम अपने रिश्ते में हमेशा आगे बढ़ें और ग्रोथ करें। और कभी भी कोई भी अगर हमारे अगेंस्ट भी है तो हम उन्हें अपने फेवर में लाने की, अपने प्यार में इतनी ताकत रखें। ये सब आपके जो लवंस हैं वो ये कहना चाहते हैं। आई थिंक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी और आपको बहुत हेल्प मिली होगी कि आपके लवंस के दिल की बात जानने में। तो उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग आपको अच्छी भी लगी होगी, पॉजिटिव वाइब्स आई होंगी। रीडिंग को स्टार्ट करते ही आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई होंगी और इससे आपको हेल्प भी मिलेगी उनको समझने में, अपने लवंस को समझने में। तो रीडिंग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस डिवाइन सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की जानकारी जल्दी मिल जाए, सबसे पहले मिले। और हमारे साथ अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहिए और इस अपनी फैमिली को जल्दी जल्दी ग्रो कीजिए। फटाफट इसे 100K पर पहुंचाने की हमारे साथ कोशिश कीजिए और जल्दी से पहुंचाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को, हमारी इस फैमिली को 100K तक जल्दी से पहुंचाइए और हमारे ऊपर अपनी जो प्यार है, अपना आशीर्वाद है, जो इसी तरह से बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी हो माता रानी उसको पूरी तरह से ख़त्म करे और बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ को ट्रांसफ़र करे। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।